नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बहुत सारे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला हमारा टॉपिक रहेगा साइंस, मैथ और एसएसटी की जो कल लिस्ट जारी हुई उसके ऊपर बातचीत करेंगे। वेटिंग में जनरल की कट ऑफ में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है दोस्तों। क्या एक लिस्ट और आएगी? बहुत सारे साथी बार बार कमेंट कर रहे हैं। जो विद्यार्थी कुछ पॉइंटों से अभी भी पीछे रह गई है एसएसटी और साइंस मैथ के अंदर, वो विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या एक लिस्ट और आएगी? इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। बाकी विषयों का रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्योंकि लेवल 2 के अंदर ओनली फॉर 2 विषय का अभी तक परिणाम जारी हुआ है। एडिशनल वालों का रिजल्ट कब तक जारी होगा? लेवल 1 का फैसला कब सुनाया जा सकता है? लेवल 1 का रिजल्ट कब तक आ सकता है? लेवल 1 के अंदर कट ऑफ में कितनी गिरावट होगी? कौन सी कैटेगरी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है? तो दोस्तों इन सारे के सारे टॉपिक के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक देखना है, और इस चैनल पर यदि पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। वीडियो को शुरू से लेकर दोस्तों एंड तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे टॉपिक के ऊपर दोस्तों चर्चा करने वाला हूँ। पहले बातचीत करेंगे कल जो 2 लिस्टें जारी हुई है, साइंस, मैथ और एसएसटी के रिजल्ट की। दोस्तों मैंने आपको हर वीडियो के अंदर यही बोला था कि जब मूल पदों पर परिणाम आएगा तो उसकी कट ऑफ अलग रहेगी, और जब वेटिंग आएगी तो उसकी भी कट ऑफ अलग रहेगी। फिर भी कई सारे साथी ऐसे थे जो बार बार एक ही कमेंट कर रहे थे कि सर मूल पदों और वेटिंग में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है, दोनों की कट ऑफ भी अलग अलग आई। आपने देखा होगा एसएसटी के अंदर मूल पदों पर जब परिणाम जारी हुआ तो कट ऑफ में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही नॉन जॉइनर का डाटा देखा गया तो लगभग नॉन टीएसपी के 400 से ज़्यादा स्टूडेंट नॉन जॉइनर है, तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। विशेष रूप से यदि देखा जाए तो मैंने हर वीडियो के अंदर आपको यही बोला था कि जब वेटिंग आएगी तो सबसे ज़्यादा नॉन जॉइनर जनरल कैटेगरी के रहेंगे, और प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की संख्या बिल्कुल कम है, तो कट ऑफ में गिरावट बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो ए गुने की कट ऑफ थी जनरल और ओबीसी की, वो अब लगभग बराबर हो चुकी है। 1 पॉइंट या पॉइंट 2 का डिफरेंस रहा है जनरल और ओबीसी के अंदर, क्योंकि प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की संख्या बहुत कम है। बहुत सारे साथी ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर वेटिंग के अंदर ओनली फॉर जनरल वालों को लिया गया। बिल्कुल जनरल कैटेगरी के अंदर पोस्टें ज़्यादा है तो नॉन जॉइनर उतने ही ज़्यादा थे, और जब नॉन जॉइनर का डाटा आया गया तो प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की संख्या डेंसिटी बिल्कुल कम है, क्योंकि आपने देखा होगा जनरल के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के अंदर आने लगी है अब। ईडब्ल्यूएस का जो 10% रिजर्वेशन है, तो प्योर जनरल वाले स्टूडेंट बिल्कुल कम है। बाहरी राज्य वाले अब की बार बिल्कुल कम संख्या के अंदर थे, तो प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की संख्या बहुत कम थी, और नॉन जॉइनर का डाटा जनरल के अंदर सबसे ज़्यादा था, तो कट ऑफ में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। किसी भी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ दोस्तों। हमेशा हर कैटेगरी के अंदर जनरल वाले स्टूडेंटों की वेटिंग के अंदर बल्ले बल्ले होती है, हर वैकेंसी के अंदर दोस्तों ऐसा ही होता है। और आपने देखा होगा साइंस मैथ के अंदर दोस्तों सेम टू सेम जनरल की कट ऑफ 198 से गिर के दोस्तों 192 पहुंच गई, और एसएसटी के अंदर 213 से गिर के 208 पहुंच गई। वेटिंग के अंदर रिसपल के अंदर ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब वेटिंग की आप कट ऑफ देखोगे दोस्तों, ऊपर मूल पदों की वेटिंग है, नीचे आप जैसे ही जाओगे तो दोस्तों वो वेटिंग के नॉन जॉइनर की जो कट ऑफ आई है दोस्तों, वो भी चौंकाने वाली गई है। और मैंने आपको कल वीडियो के अंदर ये साफ-साफ बोला था कि जनरल के अंदर, मैंने एसएसटी के अंदर ये भी बोला था कि जनरल की कट ऑफ 213 है, तो जब वेटिंग आएगी तो जनरल की कट ऑफ 208 तक भी हो सकती है, और दोस्तों वैसा ही हुआ है। फिर मैंने आपको ये भी बोला था, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने बोला कि 208 तो पॉसिबल बिल्कुल कम लग रही है, क्योंकि इतने नॉन जॉइनर नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों नॉन जॉइनर का डाटा सामाजिक विज्ञान के अंदर सबसे ज़्यादा था, और इतने ही नॉन जॉइनर आपको हिंदी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। मैं हर वीडियो के अंदर आपको ये चिल्ला रहा था कि कॉमन सब्जेक्ट के अंदर चयन होने वाले स्टूडेंटों की सबसे ज़्यादा संख्या सामाजिक विज्ञान और हिंदी के अंदर है। हिंदी के अंदर भी आपको नॉन जॉइनर अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, और इसी हिसाब से कटों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अब हिंदी का परिणाम कब जारी होगा? तो बहुत जल्द दोस्तों, अगले वीक के अंदर हिंदी इंग्लिश के परिणाम जारी होने शुरू हो जाएंगे। मेरे हिसाब से दोस्तों अब आपका किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है कट ऑफ से संबंधित जो कल 2 लिस्टें जारी हुई है। अब बातचीत करेंगे क्या एक लिस्ट और आएगी क्या? बहुत सारे साथी हैं जो कुछ पॉइंटों से पीछे अभी भी रह गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको अब वेटिंग आएगी या नहीं आएगी इस तरफ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मूल पदों पर भी परिणाम जारी हो चुका है। नॉन जॉइनर का जो डाटा है दोस्तों, उस पर भी परिणाम जारी हो गया है। अब एक लिस्ट और आएगी या नहीं आएगी, मुझे नहीं लग रहा दोस्तों अब लिस्ट आएगी। यदि लिस्ट आएगी भी तो बहुत कम संख्या के अंदर आपको कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी तक अपात्र नहीं किया है, उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को लिया जा सकता है, लेकिन ये स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कितने स्टूडेंट अपात्र हुए, कितने स्टूडेंट पात्र हुए, क्योंकि आपने देखा होगा कल प्रोविजनल के अंदर जो अभ्यर्थी पात्र होने थे उनकी लिस्टें जारी नहीं हुई है। तो दोस्तों वेट करिए, लेकिन आपको अब ज़्यादा इस वैकेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। मैं बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि अपात्र वाले स्टूडेंटों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लिस्ट आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है,
लेकिन जो कट ऑफ में सबसे ज़्यादा गिरावट होनी थी वो दो ही परिणाम पर डिपेंड थी, एक तो मूल पदों पर, एक वेटिंग पर। वो आपके परिणाम आपके सामने आ गए है। जनरल के विद्यार्थियों की बल्ले-बल्ले होगी। हर हर वैकेंसी के अंदर दोस्तों ऐसा होता है, जनरल की जब 1 गुने की कट ऑफ आती है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा चली जाती है। लेकिन वेटिंग के अंदर जनरल वालों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसका कारण यही है कि प्योर जनरल वाले स्टूडेंटों की संख्या कम है। जब पहले ईडब्ल्यूएस नहीं होता था दोस्तों, तब जनरल की कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब प्योर जनरल आप सभी को अच्छी तरह से पता है। आपने देखे होंगे दोस्तों, जनरल वाले अधिकतर स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं। 5-10% ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो जनरल प्योर रहते हैं, तो उनकी संख्या कम है, तो कट ऑफ में स्वाभाविक रूप से दोस्तों ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। तो किसी भी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल जेन्युइन परिणाम दोस्तों लग रहा है। अब बाकी विषयों का परिणाम कब जारी होगा? बहुत सारे साथी हिंदी वाले हो, चाहे इंग्लिश वाले हो, बार-बार कमेंट कर अगले वीक के अंदर दोस्तों 3 दिन तो अब आप सभी को अच्छी तरह से पता है, आज, कल और परसों 3 दिन की छुट्टी है बोर्ड की, तो अगले वीक के अंदर दोस्तों हिंदी, इंग्लिश का भी परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले दोस्तों एडिशनल यानी इंग्लिश विषय का परिणाम आ सकता है। हिंदी का कोई सी भी किसी भी सब्जेक्ट का दोस्तों आपको अगले वीक के अंदर परिणाम देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरह की कोई टेंशन मत लीजिए। आपके जो विपरीत दिन थे दोस्तों वो बीत चुके हैं। आपकी जॉब लगी है दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिनकी जॉब नहीं लगी है, जो कई सारे साथी है दोस्तों, मैं आपकी दुख पीड़ा को अच्छी तरह से समझता हूँ। जो अभ्यर्थी कुछ अभ्यर्थियों के मुझे ऐसे कमेंट मिले कि सर मैं इस वेटिंग के बाद भी 0.01 से पीछे रह गया। दोस्तों ये लक की बात है। थोड़ी बहुत आपकी मेहनत के अंदर भी कमी हो रही होगी दोस्तों, लेकिन आपको टेंशन, घबराना, दिमाग में किसी भी तरह की टेंशन मत लीजिए दोस्तों। आप 2 गुने के अंदर सिलेक्शन हुआ है आपका, ये भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ दोस्तों आगे बढ़िए। पॉइंटों से जो पीछे रहते हैं दोस्तों, कमाल वही करते हैं, हमेशा देख लेना दोस्तों। कई सारे साथी मुझे पिछली वैकेंसीज के अंदर जो कुछ पॉइंटों से 1-2 नंबर से पीछे रह गई है, वो अब की बार टॉप किया है उन विद्यार्थियों ने। तो दोस्तों नेगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ दोस्तों आगे बढ़िए। एडिशनल वालों का रिजल्ट बहुत जल्द दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे साथियों को खुशखबरी दोस्तों मिल गई होगी। कल एडिशनल वालों की नियुक्ति का दोस्तों रास्ता साफ हो गया है। जो विद्यार्थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैंने हर वीडियो के अंदर दोस्तों एडिशनल वालों को यही बोला था। फिर कई सारे साथी ऐसे थे, जब मैंने एडिशनल वालों को ये ज़रूर बोला था कि एडिशनल वालों की अब की बार ज्वाइनिंग होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगी। ये मेरे हर वीडियो के अंदर दोस्तों मैं बोलता था। लेकिन कई सारे साथी ऐसे थे जो एडिशनल वालों से थोड़ा बहुत मतभेद रखते थे कि इनका सिलेक्शन नहीं हो। बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते थे कि सर आप एडिशनल वालों का पक्ष क्यों ले रहे हो? तो दोस्तों वो आपके सामने है, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन दोस्तों इनकी नियुक्तियाँ हो रही है। और इन्होंने भी मेहनत की है, इन्होंने भी कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लाए हैं दोस्तों। तो इनकी क्या गलती है दोस्तों? वो तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों निर्णय होगा उसी के अधीन इनकी नियुक्तियाँ होने वाली है। तो किसी भी तरह की कोई दोस्तों मतभेद आपस में मत रखिए। लेवल 1 का फैसला कब सुनाया जाएगा? लेवल 1 का फैसले की कोई एग्जैक्ट तारीख नहीं है कि सोमवार, मंगलवार को कभी भी सुनाया जा सकता है। तो अगले वीक के अंदर संभावना है कि अगले वीक के अंदर लेवल 1 का फैसला सुनाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों लेवल 1 का परिणाम आने शुरू हो जाएँगे। लेवल 1 के अंदर कई सारे साथी ऐसे हैं जो प्रोविज़नल के अंदर पात्र हो गए थे, लेकिन आचार संहिता की वजह से उनका जिला आवंटन, उनकी जॉइनिंग नहीं हो पाई है। और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो अभी भी प्रोविज़नल के अंदर है, उनका भी डिस्ट्रिक्ट मतलब के परिणाम जारी होना बाकी है। उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, फिर काउंसलिंग कैलेंडर, फिर उनकी जॉइनिंग होगी। तो दोस्तों इसमें टाइम लगेगा, लेकिन लेवल 1 वाले वो अभ्यर्थी जो कई दिनों से मेहनत कर रहे थे, धरातल पर कार्य कर रहे थे, बोर्ड के ऊपर भी प्रेशर डाल रहे थे ताकि लेवल 1 वाले जो कोर्ट का मामला है इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। दोस्तों आपको कल वो फैसला मिल गया होगा दोस्तों, फैसला सुरक्षित हो गया है। अब दोस्तों फैसला सुरक्षित होने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 वीक या 2 वीक के अंदर दोस्तों कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है। अब फैसला किसके पक्ष में आएगा दोस्तों वो कोर्ट जाने। जो प्रूफ थे दोस्तों उनके आधार पर कोर्ट फैसला देने वाला है, तो किसी भी तरह की कोई टेंशन मत लीजिए। लेवल 1 का रिजल्ट जब ये फैसला सुनाया जाएगा उसके विदिन आप 7 से 8 दिन के भीतर जिस हिसाब से लेवल 2 का परिणाम जारी हुआ उसी हिसाब से लेवल 1 के भी परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। कट ऑफ कितनी कम होगी लेवल 1 की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। तो लेवल 1 के अंदर दोस्तों मूल पदों की संख्या ज़्यादा है। लेवल 1 के अंदर लेवल 2 की अपेक्षा मूल पदों की संख्या ज़्यादा है। और लेवल 1 के अंदर नॉन जॉइनर उतने ज़्यादा नहीं है जितने लेवल 2 के अंदर थे। तो जब मूल पदों का परिणाम आएगा तो हर कैटेगरी को बेनिफिट मिलेगा। और जब वेटिंग आएगी तो आप सभी को अच्छी तरह से बताया कि लेवल 1 की वेटिंग के अंदर जनरल की पोस्ट है सबसे ज़्यादा है, तो जनरल वाले नॉन जॉइनर उतने ही ज़्यादा होंगे, तो जनरल की कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। जिस हिसाब से जनरल की कट ऑफ ओबीसी के आसपास आके रुक गई दोस्तों, वैसा ही आपका लेवल 1 के अंदर और बाकी सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों वैसा ही आपको देखने को मिलने वाला है। और लेवल 2 के शेष प्रोविजनल रिजल्ट जो पीएच सर्टिफिकेट वाले हो, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले हो, उनका अभी तक प्रोविजनल परिणाम जारी नहीं हुआ, तो दोस्तों वो भी परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी वीडियो।
यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं बहुत जल्द दोस्तों आपकी जो भी न्यूज़ रहेगी आपको अवगत कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।